तो कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत है प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और आज हम लाए हैं फोर्थ मॉड्यूल यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो फोर्थ मॉड्यूल है वो है लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पर हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए हम लाए हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कंटेंट। तो यहाँ पर जो हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कैसे एल्गोरिदम्स आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सारी चीजों को, यानी इसके पहले जो बाकी 3 मॉड्यूल के वीडियो इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट आप सभी तक पहुंच चुके होंगे। और आपने जैसे उन वीडियो को प्यार दिया उसी तरीके से इस वीडियो को भी प्यार देना और लाइक करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को। और कंटेंट पसंद आया या कंटेंट में आपको कुछ और एडिटिव चाहिए या कुछ और कोई और नया सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट। तो बेसिकली सर लिंक्ड लिस्ट होता क्या है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे चीजों को हम लिंक करेंगे। क्या लिंक करेंगे वो तो मैं बताऊंगा, बट अभी आप फिलहाल इतना समझो कि हम चीजों को लिंक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे चीजों को लिंक करते हुए। तो अब हम सर क्या लिंक करेंगे, तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सब्जेक्ट का नाम है तो हम डेटा को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर उसको स्ट्रक्चराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम सब्जेक्ट के एंड में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के फुल फॉर्म के एंड में आ रहा है, तो वैसे एल्गोरिदम यहां भी सब्जेक्ट चैप्टर के एंड में आएगा जो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। जिस तरीके से हमारी मैडम बैठकर यहाँ पर कंप्यूटर पे टाइप कर रही है उसी तरीके से हम भी देखेंगे कि लिंक लिस्ट में कर क्या रही है। तो दिखा नहीं रही है बट मैं आपको बताता हूँ क्या कर रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। सर लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड्स एंड पॉइंटर। हम नोड्स लगाते हैं। तो इस टॉपिक में हम सर क्या क्या पढ़ेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, और एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंशिएशन जो काफी बार पेपर में आया है वो भी हम देखेंगे, और कुछ एल्गोरिदम देखेंगे। और लिंक लिस्ट के अंदर यानी एक टाइप है तो इसमें कुछ ऑपरेशंस हो रहे होंगे सर और कुछ फंक्शंस हो रहे होंगे, तो हम उन चीजों को भी देखेंगे। तो बेसिकली लिंक लिस्ट का जो डेफिनेशन था सर, अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट आर कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का मतलब समझ रहा होगा, जो चीजें पॉइंट आउट करती है यानी आगे के तरफ हेल्प आउट करती है, डायरेक्शन हमें बताती है, तो वो सारी चीजें। तो डायरेक्शन किसको बताएगी, एड्रेस को बताएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम डायग्राम में देखेंगे कि एड्रेस कहाँ होता है, नोड कहाँ होता है और हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है। तो आप फिलहाल इतना समझो, पॉइंटर यानी जो एक चीज को डायरेक्शन दे रहा है। ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड पॉइंटर लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। एज यूजुअल आपको नोट्स इतने सिंपल वे में आपके लिए लाए कि आप रीड करोगे तो आप खुद टीचर बन सकते हो और दूसरे को समझा सकते हो। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का डायग्राम है। मैंने पहले बता दिया लिंक लिस्ट के टाइप सिंगल, डबल और एक इसमें एक्स्ट्रा है यानी सर्कुलर, जो आपके सिलेबस में भी है लेकिन कभी इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। अगर आपके पेपर में आया है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या है, तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख सको। तो अगर हम देखेंगे सिंगल लिंक लिस्ट, यानी अगर एक लिंक लिस्ट का डायग्राम देखेंगे तो हेडर होता है और नल होता है, फिर डेटा ये हमारा नोड होता है जिसपे नेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी इसने इसका एड्रेस स्टोर करके रखा है और ये चीजों को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो याद रखना लिंक लिस्ट के एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या रहती है, चीजें नल होती हैं। नल क्यों होती है, क्योंकि अगर ये इसका एड्रेस सेव भी करके रखेगा तो ये किसको सेंड आउट करेगा, डेटा तो है नहीं, क्योंकि ये जो एड्रेस है, ये जो नोड है, ये जो एड्रेस किसको सेंड कर रहा है, नेक्स्ट डेटा को सेंड कर रहा है कि मेरे पास एक डेटा है। तो आप इस चीजों से चीजों को समझ सकते हो। तो सिंगल लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वो चीजों को सिंगल वे में ले जाता है। नाम से पता चल रहा है सिंगल लिस्ट वो क्रिएट करेगा, लेकिन बैकवर्ड में चीजें रिवर्स करके चीजें उसके पास नहीं आती है, क्योंकि उसका डेटा फिर नेक्स्ट यानी वो नेक्स्ट जाता है, यानी जो उसका नोड है वो उसको कमांड दे रहा है नेक्स्ट, यानी वो नेक्स्ट डेटा पे मूव ऑन करता है। लेकिन डबल लिंक लिस्ट के पास क्या पावर है सर, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट के पास पावर है वो चीजों को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाता है, वैसे डबल लिंक लिस्ट के पास क्या पावर है कि वो चीजों को सिंगल वे में ले जाएगा और रिवर्स यानी वो उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड भी चीजों को लेकर आएगा। लेकिन किसको लेकर आएगा, डेटा को लेकर आएगा। और इससे हमें सबसे बड़ा मदद क्या मिलेगा कि हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हम कुछ चीजें भूल चुके तो हम उसको ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लिस्ट। तो ये इसका हमारा हो गया डबल लिंक लिस्ट। और सर्कुलर लिंक लिस्ट सर क्यों बनाया, जब सिंगल और डबल यूज करते हैं तो आप बस सर्कुलर लिंक लिस्ट का आप ये डायग्राम देख लो कि सिमिलर डायग्राम है, लेकिन यहां पर डेटा नेक्स्ट डायग्राम बना, बट सर्कुलर में भी बना, यानी 2 उसके नीचे एक 3 और उसको एरो से कनेक्ट, यानी उसको जो पॉइंटर दिया है वो एक के बाद एक दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। तो बेसिकली आप ये समझो, और ये सिंगल और डबल लिंक लिस्ट का चीजों को ओवरकम करता है, यानी उनके जो एडवांटेजेस हैं
हर एक का यहाँ पे अपना एक एडवांटेज है, लेकिन इन दोनों के डिसएडवांटेज को कोई ओवरकम कर रहा है तो कौन कर रहा है, वो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आप सभी को एक आइडिया आ चुका होगा कि सिंगल, डबल और सर्कुलर में क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कि सर लिंक लिस्ट में फंक्शन क्या होता है। तो इसमें भी उसी तरीके से फंक्शंस होते हैं जैसे एरे में होता है, क्यू में होता है, ट्रीज में होता है। तो वही सारी चीजें हैं कि सर क्रिएट करेंगे हम चीजों को, फिर ट्रैवर्स कर सकते हैं चीजों को, हम देख सकते हैं, देन इंसर्ट, डिलीट, सर्च, रिवर्स, अपडेट, रिवर्स। तो रिवर्स 2 बार हो गया, लेकिन आप ये इन सब चीजों को आप अगर देखोगे तो ये सारी चीजें कैसी है कि ये सारी चीजें आपको एक बार में, यानी आप रीड करोगे तो भी समझ में आएंगी, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जिस तरीके से पावरफुल कंटेंट लाया है ना, उसी पावरफुल मोड में आप लाइक ठोक दो, और इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आने वाले आपके 2 के 2 मॉड्यूल जल्दी से जल्दी बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आप नहीं भी लाइक ठोकोगे तब भी करूंगा, लेकिन आप लाइक ठोकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिंक लिस्ट यानी सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट मैंने बता दिया। सिंगल वे में होता है ये, डबल वे में होता है। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है, एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाते हो ना, तो मैं जब बनाता था एग्जाम में डायग्राम, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, तो हम लोग में सिर्फ डायग्राम होता था और बड़े बड़े सर्किट डायग्राम्स होते थे, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर, ये सब। तो बच्चे कंफ्यूज होते थे, लेकिन मेरे को एक बहुत मजा आता था कि मैं डायग्राम याद करके जाता था और डायग्राम से मैं 5 पेज का थ्योरी लिखता था। तो ये आपको फायदा होता है, इसीलिए मेरे आप नोट्स में देखोगे ज्यादा डायग्राम होता है। बच्चों को डायग्राम याद रहता है, थियरी याद नहीं होता, लेकिन आप एक बार डायग्राम बनाओगे ना तो थियरी लिखने वाले से ज्यादा नंबर मिलता है, टीचर को भी पढ़ने में मजा आता है। आप कभी भी एग्जाम का पेपर लिखते हो ना, तो आप ये मत सोचो कि आप स्टूडेंट हो, आप ये सोचो कि अगर ये पेपर में चेक करूंगा तो मुझे क्या पसंद है, आप पूरा 5 पेज का थियरी रीड करोगे नहीं। आपको कैसी चीजें चाहिए, डायग्राम फॉर्मेट में, कि हाँ चल इसका डायग्राम से मतलब थियरी सही है, तो टीचर आपको पूरे नंबर दे देगी। तो वही था यहाँ पे सिंगल और डबल लिंक लिस्ट का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, यानी ये 2 वे होता है और ये 1 वे होता है। इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सर, लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हेड नोड पॉइंट करता है उसको, यानी हेड सबका ऊपर होता है, तो उसी तरीके से लिंक लिस्ट में जो टॉप पे रहेगा वो क्या रहेगा, हेड। फिर आता है टू अ चेन ऑफ नोड्स, यानी उसके आगे नोड्स लगे होते हैं। ईच नोड हैज डेटा एंड नेक्स्ट पार्ट एंडिंग विथ नल। तो एज यूजुअल देखा हमने डायग्राम में, नल भी था और डेटा भी जुड़ी हुई चीजें थी। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो ये सारी चीजें थी। आप आते हैं अब हम डिफाइन एन एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ये भी काफी बार पेपर में आया और आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या, आप कम से कम इसमें से 3 एप्लीकेशन याद करके जाना। ये तो मतलब आता है, लेकिन आप 3 तो याद तो पूरे करना 5 के 5, लेकिन 3 लिख के आना पेपर में। क्या क्या है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट में क्या होता है, डायनामिकली हम चीजों को यानी अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। याद रखना, डेटा स्टोर कर रहा है तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन आएगा। तो चीजों को कनेक्टेड वे में पढ़ा करो। हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्टोर क्या करेंगे, डेटा। तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या लगता है, मेमोरी लगता है। तो जो पहला पॉइंट था मेमोरी एलोकेशन, खाली याद रखना डायनेमिक लगता है या स्टैटिक लगता है, ये आपको लॉजिकली समझ के ही आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स एंड क्यू, यानी चीजें इंटरकनेक्टेड है तो स्टैक्स और क्यूज भी यहाँ पर हम लिंक लिस्ट में ऐड ऑन करेंगे। ये उसका डिस्क्रिप्शन है, सेम चीजें लिखे हुए। फिर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं यानी ट्रीज के फॉर्मेट में। फिर पॉलिनोमियल अरिथमेटिक, यानी ऑपरेशंस तो करेंगे ना सर, डेटा को लेके क्या करेंगे, डेटा को ऊपर नीचे करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। और फिर स्पेयर्स मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन जीरो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अगर आप एक बार चीजों को रीड आउट करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है। तो डबल लिंक लिस्ट क्या होता है ना सर, वो स्पेशल टाइप का लिंक लिस्ट होता है, यानी वो सिंगल लिंक लिस्ट से, अगर सिंगल लिंक लिस्ट में हम चीजें नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डबल लिंक लिस्ट का हमने फाउंड किया या उस चीज को हमको यूज करने का मौका मिला। तो डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम दोनों साइड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वही चीज है, डबल लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन 3 पार्ट, यानी एक प्रीवियस पार्ट, एक डेटा पार्ट और एक पॉइंटर नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एंड डेटा पार्ट। तो डेटा स्टोर्स द एक्चुअल वैल्यू, जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं। पॉइंटर टू प्रीवियस, यानी प्रीवियस पॉइंट आउट करेगा, और पॉइंटर टू नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट पॉइंट आउट करेगा। तो प्रीवियस में क्या करता है, लिंक टू द प्रीवियस नोड एंड लिंक्स टू द नेक्स्ट नोड। अब हम आते हैं डबल लिंक लिस्ट के एडवांटेज पे। सिंगल का एडवांटेज देखा, डबल का देखते हैं। तो डबल का वही बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड से कम्युनिकेट करता है। इजी डिलीशन है, इसमें हम डिलीट इजिली कर सकते हैं चीजों को। एफिशिएंट इंसर्शन है, डबल दोनों साइड से, तो मैं दोनों साइड से चीजों को इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इजी डिलीट है तो इजिली इंसर्शन भी हो सकता है।
देन यूजफुल इन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। जब हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं ना 5-5 6-6 पेज के, तो उसमें हमें चीजों को रीड आउट करने के लिए, समझने के लिए काफी टाइम लगता है, तो वहां पे ये सबसे ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक्ड लिस्ट एंड एरे। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है पेपर में और काफी ज्यादा हाई वेटेज है, लेकिन कुछ हुए नहीं। आपको एरे तो मैंने बताया ही था, एरे क्या होता है। एरे का सबसे बड़ा जो मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है, वो फिक्स्ड रहता है, वो अपनी चीजों को चेंज आउट नहीं करता। भाई मेरे पास 1 ही GB का स्टोरेज है, तेरे पास 1 GB का डेटा है, तो तू आ मेरे पास, नहीं तो तू भाई अपना रास्ता नाप। तो क्या है, एरे क्या, फिक्स साइज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, यानी वो स्टैटिक है और वो चेंज नहीं करता। और लिंक्ड लिस्ट का क्या है, डायनामिक है, वो अपने हिसाब से चीजों को अरेंज करता है। एलिमेंट स्टोर इन अ कंटिन्यूअस मैनर, यानी एरे में क्या होता है, एक के बाद एक। और यहाँ पे नोड स्टोर्ड इन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी, मतलब यहाँ पे जो है वो नॉन कंटिन्यूटी फॉर्म होता है। एक्सेस टाइम जो है वो एरे का कम होगा क्योंकि उसका फिक्स्ड है, और इसका जो होगा वो थोड़ा स्लोअर होगा क्योंकि ये चीजों को डायनेमिकली हैंडल करता है। फिर ये हमारा कॉस्टली होता है, वो एफिशिएंट होता है, मे वेस्ट मेमोरी साइज, ओवर एस्टिमेटेड, मेमोरी एफिशिएंट, ग्रो करेगा क्योंकि वो चीजों को मतलब ये अपने हिसाब से चीजों को एलोकेट करेगा, तो बड़ा है तो स्लो होगा, स्लो है तो सर क्या है, इसका एफिशिएंसी कम होगा। तो वही सारी चीजें आप ऐसे भी चीजों को देख सकते हो। अब हम आते हैं हमारे एल्गोरिदम पे। तो एल्गोरिदम, इसमें 2 ही टाइप के एल्गोरिदम आते हैं। इसमें 2 टाइप के जो एल्गोरिदम आते हैं, यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिंगली डबल लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, और एरे क्या होता है इसमें, वो सारी चीजें तो हमने देखा। बट अब हम देखते हैं एल्गोरिदम फॉर सिंगल लिंक्ड लिस्ट, यानी सिंगल लिंक्ड लिस्ट का एल्गोरिदम कैसे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑपरेशन करते हैं, यानी इंसर्ट, इंसर्ट करने बोलेंगे, लेकिन इंसर्ट एट बिगनिंग और इंसर्ट एट एंड, और फिर क्या बोलते हैं, डिस्प्ले, यानी चीजों को हमें देखना है। aim to implement single linked list and perform insertion at beginning, insertion at end and display linked list। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपका एल्गोरिदम लिखना है। तो ये जो एल्गोरिदम है काफी शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में, बट पेपर में आपको अगर नहीं याद है तो आप सेम लिख के आना, आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एल्गोरिदम को थोड़ा हैवी बनाते हो अपने एंड से, यानी थियोरेटिकली चीजों को ऐड करते हो, तो उससे क्या पता चलता है, आपका जो नॉलेज लेवल है वो काफी अच्छा है और आपने चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझा है, तभी आप पेपर लिख पा रहे हो। तो ये सारी चीजें पता चलती है आपके पेपर प्रेजेंटेशन से। बट हम देखते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, इंसर्ट नोड एट बिगनिंग। इंसर्ट करना है नोड को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किधर बोला है, एट बिगनिंग, तो वो आपको ध्यान रखना है। इंसर्ट बोला है लेकिन किधर बोला है, एट बिगनिंग। तो बिगनिंग करने के लिए, कोड लिखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, वो अगर किसी को नहीं भी याद है तो, यानी किसी भी चीज को, कोड लिखना नहीं, अगर आपके लाइफ में आप किसी भी चीज को अगर करना चाहते हो तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट, यानी चीजों को इनिशियलाइज करना पड़ता है हमें। फिर स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, नोड बना रहे। तो नोड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्रिएट किया, स्टार्ट किया, फिर क्रिएट किया। फिर क्या करना पड़ेगा सर, नोड बना लिया, मेमोरी का स्पेस बना लिया। अब क्या करेंगे, खाली मेमोरी तो रखना नहीं, उसमें क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। तो एंटर डेटा इन न्यू नोड। अब हम क्या करेंगे, नोड बन गया, डेटा स्टोर हो गया, तो उसको एक हेडर देना पड़ेगा, यानी सर देना पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। तो इफ हेड इक्वल टू नल, तो ये हमारा हो गया कंडीशन। तो आप यहाँ पे जो हम लूप लगा रहे हैं वो इफ एल्स का लगा रहे हैं। सेट हेड इक्वल टू न्यू नोड, अगर हम हेड को सेट करेंगे किस लिए, न्यू नोड। सेट न्यू नोड पॉइंट्स नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो ये सारी चीजें मतलब थियोरेटिकल है, बट आप एक बार रीड करोगे और एक बार आप जब खुद से लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम लगा रहे एल्स, अगर कंडीशन चाहे तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होना चाहिए। सेट न्यू नोड पॉइंट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, सेट हेड इक्वल टू न्यू नोड। अगर ये चीजें ऐसी है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो स्टॉप, यानी हमारा कोड यानी इंसर्शन का चीज है खत्म है। अब हम देखते हैं इंसर्ट नोड एट एंड, यानी अब हमें नोड को इंसर्ट करना है कहां पे, स्टार्ट में तो कर लिया, अब एंड यानी पीछे साइड करके देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट किया, क्रिएट न्यू नोड, एंटर डेटा इन न्यू नोड। फिर अब हम यहां पे क्या करेंगे, सेट न्यू नोड, यानी यहां पे जो न्यू नोड है उसको हम सेट आउट कर रहे हैं, पॉइंट टू नेक्स्ट इक्वल टू नल, उसको हम क्या दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं नल। इफ हेड, अगर यहाँ पे हेड का वैल्यू नल हो जाता है तो जो हेड है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू नोड। एल्स क्रिएट अ पॉइंटर,
क्रिएट अ पॉइंटर टेम्परेचर, टेम्परेचर है क्या, नहीं टेम्पररी है, क्रिएट अ पॉइंटर टेम्पररी इक्वल टू हेड, यानी यहाँ पे जो पॉइंटर बनाएंगे हम या चीजों को पॉइंट आउट करेंगे वो टेम्पररीली इसको क्या कंसीडर किया है, हेड। ट्रेवर्स लिस्ट अंटिल टेम्पररी पॉइंट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, चीजों को हमें एक के बाद एक डिस्प्ले करना पड़ेगा, अगर जब तक हमें चीजें टेम्पररीली अगर नहीं मिलती तो उससे हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉट इक्वल टू नल। सेट टेम्पररी पॉइंट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, फिर वही खत्म हो गया हमारा कोड, यहाँ पे खत्म हो गया, यानी दो कंडीशन को हमने हेंस प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं डिस्प्ले कैसे करना है। स्टार्ट, सेट टेम्पररी इक्वल टू हेड, रिपीट व्हाइल टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू नल, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू आता है मतलब क्या चीजें बता रही है हमें, वो नॉट इक्वल टू है। प्रिंट टेम्पररी पॉइंट्स डेटा, मूव टेम्पररी इक्वल टू टेम्पररी पॉइंट्स नेक्स्ट, यानी चीजों को नेक्स्ट और प्रीवियस में रखना है हमें। स्टॉप, यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ये हमारा एग्जाम्पल। कंक्लूजन क्या बता रहा है सर, द इंसर्शन एट बिगिनिंग एंड इंसर्शन एट एंड एंड डिस्प्ले ऑपरेशंस ऑन सिंगल इंग्लिश आर परफॉर्म सक्सेसफुली, तो ये सारी चीजें थी। अब एक और आता है इसमें, अल्गोरिदम टू रिवर्स सिंगल लिंग्विस्ट, यानी यहाँ पे जो अगर हम अल्गोरिदम सेट कर रहे हैं वो क्या सेट कर रहे हैं, लिंग्विस्ट टू रिवर्स अ सिंगल लिंग्विस्ट अल्गोरिदम। स्टार्ट, क्रिएट 3 पॉइंटर वेरिएबल, प्रीवियस इक्वल टू नल, करंट इक्वल टू हेड एंड नेक्स्ट इक्वल टू नल, यानी प्रीवियस की चीजों को भी हम नल कंसीडर कर रहे हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट आउट कर रहा था उसको भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, नल। फिर क्या है, चेक वेदर द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, सबसे पहले तो क्या करेगा, चेक करेगा लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट इक्वल टू करंट, नेक्स्ट नोड का डेटा एड्रेस स्टोर करेगा, वो चीज बोला है। रिवर्स द लिंक ऑफ करंट नोड, यानी हमें अब हम यहाँ पे कैसे रिवर्स कर सकते हैं, जो लिंक है उसको रिवर्स करना है किससे, करंट नोड से। तो क्या हो जाएगा, करंट नोड नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी वो किसकी तरह एक्ट करेगा, प्रीवियस की तरह। मूव प्रीवियस टू करंट नोड, अब प्रीवियस को तो हमने करा दिया लेकिन प्रीवियस को क्या कराना है, उसे हमें एज अ करंट नोड की तरह एक्ट कराना है, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा, करंट की तरह, तो हमने यहाँ पे कर दिया रिवर्स। मूव करंट टू नेक्स्ट नोड, जैसे वो नेक्स्ट नोड पे जाएगा तो वो चीजें रिवर्स हो चुकी है। असाइन हेड इक्वल टू प्रीवियस एंड डिस्प्ले द रिवर्स लिंक लिस्ट, फिर हम यहाँ पे करते हैं हमारा स्टॉप। देन ये एक्सप्लेनेशन है कि करंट पॉइंटर ट्रेवर्स करता है लिस्ट को, प्रीवियस स्टोर्स प्रीवियस नोड एड्रेस, यानी प्रीवियस डेटा स्टोर करेगा वो प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। नेक्स्ट टेम्पररीली स्टोर नेक्स्ट डेटा एड्रेस, यानी जो नेक्स्ट टेम्पररीली वो क्या करता है, नेक्स्ट डेटा को स्टोर करता है। लिंक्स आर रिवर्स 1 by 1, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो कंक्लूजन क्या होगा, द सिंगली लिंक लिस्ट इज रिवर्स्ड सक्सेसफुली यूजिंग पॉइंटर मैनिपुलेशन। यहाँ पे मतलब हमने चीजों को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से की। तो यहाँ पर हम हमारा लिंक लिस्ट यानी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने वन शॉट बनाया था वो खत्म करते हैं। और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, इसमें मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस और सारी चीजें कवर की है। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। और वन शॉट को वन शॉट के फॉर्मेट में लेना और एग्जाम के पहले रिवाइज करके जरूर जाना, तो ही आप एग्जाम में चीजों को मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और सर एल्गोरिदम को कैसे याद रखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एल्गोरिदम को याद करने का एक ही तरीका है कि आप पहले उसे एक बार लिखें अपने बुक में, लिखने के बाद उसे पढ़े, पढ़ने के बाद उसको एक और बार लिखें बिना देखे। अगर आप चीजों को सही कर पा रहे हो दैट मीन्स यू आर इन द करेक्ट पाथ, और अगर चीजें गलत हो रही है तो इस चीज को वापस रिपीट करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। तो आपका जो 5th एंड 6th मॉड्यूल है उसको भी हम एग्जाम के पहले कवर करने की कोशिश करेंगे और आई होप कवर कर दूंगा मैं उन चीजों को। तो थैंक यू सो मच।